चलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? याद आ रहा था मेरा? हाँ, निकम्मे लोग, याद आ रहा था क्या? बोलो बोलो। आज हम लोग ना कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ सम्स को डिस्कस करेंगे जो हम लोग के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेगा। समझेंगे क्या करना है, कैसे टैक्स लायबिलिटी निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए, ध्यान से देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है आपको कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी ऑफ काजल फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। अ फीमेल रेसिडेंट जिसका एज कितना है 40 साल, वेयर हर टोटल इनकम इज 2,50,000। उसका टोटल इनकम 2,50,000 है, जो कंप्राइज करता है बिजनेस इनकम से। मिस काजल ऑप्ट्स फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC। ये एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि अमेंडमेंट्स आया है, तो इससे वो सवाल आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इसमें मैंने कवर किया आपका सरचार्ज और इसमें मैंने कवर किया था लास्ट वीडियो में रिबेट। ठीक है, तो आप याद करिए सरचार्ज कब लगता है? सरचार्ज लगता है जब आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा होता है। और अगर आप ऑप्ट करते हैं 115 BAC में, रूल क्या था? 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 10 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, यस और नो। और 2 करोड़ के ऊपर अगर गया, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक था 25%, और 5 करोड़ के ऊपर था तो था 37%। बट इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC तो लॉ बहुत सिंपल था। 2 करोड़ के ऊपर अगर आपका इनकम जाएगा तो वो 115 BAC में अगर आपका इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाता है तो सरचार्ज का मैक्सिमम अमाउंट 25% ही है, 37% हट चुका है। नाउ आप यहाँ पे क्वेश्चन दिया, यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC, यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC। नाउ इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC, कैलकुलेशन बहुत अलग लेवल में होता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ये वीडियो देखने से पहले आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने सैलरी हेड में रिबेट और सरचार्ज के बारे में आपसे डिस्कस किया है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस सम्स, यहाँ पे हम लोग को क्लियर बोला जा रहा है टैक्स लायबिलिटी निकालने काजल का, जो एक फीमेल रेसिडेंट है जिसका एज 40 ईयर्स है। मार्क माई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप मार्क करके रखिए, आपके पेपर में आपको दिखेगा। नाम अलग होगा, इनकम थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा ऐसे। तो मिस काजल ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC, शी इज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC। तो ऐसे सम्स का टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले अगर मेरे को टैक्स कैलकुलेट करना है तो वी आर हियर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। We are here for the computation of tax liability. We are here to compute tax liability. Now, when we are computing tax liability, let's understand this. Let's understand this. कैसे निकालना है इसको? कैसे निकालना है आपका ध्यान से समझिए। Particulars amount, मेरा टोटल इनकम इज हाउ मच? माई टोटल इनकम इज 2,50,000। माई टोटल इनकम इज 2,50,000। माई टोटल इनकम इज 2,50,000। टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल कितना है? सबसे पहले 115 BAC में ऑप्टेड है, देन अप टू 3 लाख माई टैक्स पेएबल इज नील, राइट? 3 लाख टू 6 लाख, 3 लाख टू 6 लाख, 3 लाख टू अप टू 3 लाख माई टैक्स पेएबल इज नील। 3 लाख टू 6 लाख मेरा जो टैक्स पेएबल है दैट इज 5%। यानी कि बेटा ध्यान से सुनिए, 3 लाख तक नील कर गए तो 3 लाख से 6 लाख पहुंचने के लिए अनदर 3 लाख हम लोग को पास है। 3 लाख तक नील हुआ तो 3 लाख से 6 लाख पहुंचने के लिए 3 ही लाख हुआ ना बेटा। तो आपका ये कितना आएगा? यहाँ पे बेसिकली आप 3 लाख का मारेंगे
5%. If we do 3 lakh का 5%, normally 3 lakh का 5% is 15,000. It's 15,000. Done. फिर आपका इनकम 6 लाख से 9 लाख तक का 10%. तो 6 लाख से 9 लाख तक का 10%, मतलब 10%, तो इट्स अगेन 6 लाख तक पहुंच गया. तो 6 लाख से 9 लाख तक पहुंचने के लिए 3 लाख पे 10%. Now when we are doing 3 lakh पे 10%, it's obviously 30,000. Now फिर हमारा है 9 लाख से 12 लाख तक. अगेन 9 लाख तक पहुंच गए, तो 12 लाख तक पहुंचने के लिए इट्स लाइक 3 लाख पे 15%. Now 3 lakh पे if you do 15%, it will obviously be 45,000. Yes or no? Am I wrong? क्या हम गलत है? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? Now when we are doing 12 lakh to 15 lakh, it's again 3 lakh. It's again 3 lakh. It's again 3 lakh पे 20%. Now 3 lakh पे 20%, it constitute कितना thousand? 60,000. Are we through with this? So बच्चा लोग, let me discuss you one thing. The income is 2 crore 50,000, and if the income exceeds above 15 lakh, if the income exceeds above 15 lakh, if the income exceeds above 15 lakh, अगर इसका इनकम एक्सीड्स करता है अबव 15 लाख, 15 लाख से ज़्यादा अगर इसका इनकम एक्सीड करता है, तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे? 15 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो एक बात बताइए, 2 करोड़ 50,000 में 15 लाख का हम लोग ने कर लिया, तो हमारा क्या फ़र्क रहेगा? ध्यान से देखिए, मैं कैलकुलेटर के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 2 करोड़ 50,000, 2 करोड़ 50,000 में 15 लाख का हमने टैक्स निकाल लिया. 15 लाख इनकम डन है, उससे 15 लाख माइनस कर देने का, उससे 15 लाख माइनस कर देने का. वंस मोर, 2 करोड़ 50,000 लेने का, उससे माइनस कर देने का 15 लाख. वाई? बिकॉज मैंने 15 लाख तक का ट्रीटमेंट कर लिया. ठीक है, इट विल बी 1 करोड़ 85 लाख 50,000. ठीक है, 1 करोड़ 85 लाख 50,000. नाउ द बैलेंस इज टैक्सेबल एट द रेट हाउ मच? 30%. आई होप यू आर गेटिंग दिस. And you do 30% of this, you will get your answer 55 lakh 65,000. 55 lakh 65,000. Are we through with this? You will get what? 55 lakh 65,000. ठीक है, तो total, if you do total of this, if you do total of this, please do total of this. If you do total of this, you will get 57 lakh 15,000. Are we through with this? You will get 57 lakh 15,000. So this is 57 lakh 15,000. Now, as you know that the income which has been given in the question paper exceeds the income, total income 2 crore.
and whenever any income which exceeds 50 lakh, we need to add surcharge on it. So definitely we are going to add surcharge. Surcharge is added on the tax payable. Now what will be the rate of surcharge? As you have opted for 115 BSE, as we have opted for 115 BSE, the surcharge rate will be 25%. Now why it will be 25%, bachcha log? It will be 25% because the limit says itself कि whenever the total income is 50 lakh, surcharge will be nil. Whenever the total income is 50 lakh to 1 crore, surcharge is 10%. Whenever it is from 1 crore to 2 crore, sorry, I did a mistake. 50 lakh nil, from 1 crore to 2 crore, 50 lakh nil, 50 lakh to 1 crore 10%, 50 lakh to 1 crore 10%, 1 crore to 2 crore 15%, 2 crore to 5 crore, it's like 25%. And if you have opted for 115 BSE, above 2 crore the limit is 25 crore. So here above 2 crore the limit will be 25%. So add surcharge at the rate 25%. Since surcharge does not exceed since surcharge does not exceed 5 crore. If it exceed also, it will not matter to us because the limit is at the end 25%. There is no limit of 37% in 115 BSE. Remember this. So 25% because its income exceed 2 crore. Assuming that the total income consists of no special income, and it's been clearly written in the question, it consists of business income. So surcharge अगर मैं 25% लगाता हूँ, तो अगर मैं सरचार्ज 25% लगाता हूँ टैक्स पेबल पे, जो भी आपका टैक्स पेबल है दैट इज 57,15,000, राइट, 57,15,000 पे अगर मैं 25% लगाता हूँ, इट इज़ 1428750. It is 1428750. Now this 1428750 is something that is tax payable. It is something which a person is need to say that it is tax payable. Now I need to pay tax. This is the surcharge and we will add this, and the tax payable will be means 14,28750 plus 5715 is equal to 71,43750. It is total tax payable. सरचार्ज के बाद हम लोगों को इतना टैक्स पेमेंट करना है. अब द पॉइंट इज यहाँ पे मैंने टैक्स पेबल निकाल दिया 71,43750, बट मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था मार्जिनल रिलीफ का. मार्जिनल रिलीफ ये बोलता है कि अगर आपका कोई भी इनकम कुछ परसेंट से बढ़ता है तो हम लोग टैक्स से कंपेयर करेंगे क्या आपका इनकम बढ़ने से टैक्स ज़्यादा नहीं ना बढ़ रहा. जैसे कि अगर आपका 2 करोड़ तक का लिमिट है, अगर आपका 2 करोड़ तक का लिमिट होता तो आप पे टैक्स लगता 15%. जस्ट बिकॉज 2 करोड़ 50,000 हो जा रहा है तो आपका जो टैक्स लिमिट है इट इंक्रीज टू 25%. मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ इट इज़ 25%. तो लॉ बोलता है एक बार आप एक काम करिए, ये जो टैक्स पेबल आप किए हैं, ये टैक्स पेबल आप किए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस पर. एक बार आप टैक्स पेबल निकालिए, जैसे ऐसे निकाले ना, फिर आप एक बार टैक्स पेबल निकालिए. टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹2 करोड़. लिमिट से जितना ज़्यादा बढ़ा, जैसे 2 करोड़ 50,000,
कुछ लिमिट से बड़ा है, ठीक है, ऐसा बड़ा है, तो आप एक बार टोटल इनकम निकालिए 2 करोड़ का। टोटल इनकम मतलब टैक्स पेबल ऑन टोटल, जैसे ये टैक्स पेबल निकाले तो उसी तरह टोटल इनकम का 2 करोड़ का आप टैक्स पेबल निकालिए। तो बहुत सिंपल है, 15 लाख तक तो यही रहेगा 60,000, 15 लाख तक तो यही रहेगा ना बेटा 60,000। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक तो सेम है। अब वहाँ 2 करोड़ 50,000 था, 2 करोड़ 50,000 था, यहाँ पे सिर्फ क्या है 2 करोड़ है। यस और नो? वहाँ पे 2 करोड़ 50,000 था, यहाँ पे सिर्फ 2 करोड़ है, तो 15 लाख तक उतना ही रहेगा 60,000। और ये जो 1,85,50,000 है 50,000 से घट जाएगा, बिकॉज यहाँ 2 करोड़ का ले रहे हैं, तो इट विल बी 1,85,000। तो 1,85,000 का 15% मार दीजिए। अगर आप 1,85,000 का 15% मारेंगे, यू विल गेट द कंसेप्ट, यू विल गेट द कंसेप्ट। बोलने का मतलब समझ आ रहा है आपको? बोलने का मतलब है आप टैक्स पेबल निकालिए ऑन द टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़, ऑन द टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़, ऑन द टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़। तो ध्यान से समझिए 1,85,000, इट्स नॉट 1 लाख, इट्स 1 करोड़ 85 लाख 50, इट्स 1 करोड़ 85 लाख, राइट? उस पर हम लोग 30% मारेंगे तो आपका आएगा 555, मतलब 55 लाख 50,000, 55 लाख 50,000। सो बेसिकली देखिए, मैं करके दिखा देता हूँ, बच्चे लोग कोमा में ना चले जाए। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको इस प्रकार, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, ये वाला पोर्शन तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अबव 15 लाख पे आपको 30% देना है, ठीक है? तो अबव 15 लाख मतलब बोलने का मतलब है 15 लाख वाला लिमिट पे कैसे निकालेंगे अबव 15 लाख? तो अबव 15 लाख हुआ 1 करोड़ 85 लाख, 1 करोड़ 85 लाख पे ही ना 30% मारोगे। एंड इफ यू डज दिस, तो लॉ बहुत सिंपल सा बात बोलता है, लॉ बोलता है लॉ बोलता है कि ये जो आप सेम ही कैलकुलेशन होगा, बट ये जो 1 करोड़ 85 लाख है, 1 करोड़ 85 लाख का अगर आप 30% करेंगे, इट विल बी 5 लाख 50,000, इट विल बी 55 लाख 50,000, इट विल बी 55 लाख 50,000। और इस 55 लाख 50,000 में आप इसको जब टोटल करके इस पे सरचार्ज लगाएंगे, इस पे भी सरचार्ज लगेगा ना, इस पे भी सरचार्ज लगेगा, बट यहाँ पे सरचार्ज कितना परसेंट लगेगा, 15%। तो अगर आप करेंगे टोटल करके तो बेसिकली 50,000 का डिफरेंसेस पे हम लोग कर रहे हैं। अगर आप टोटल करके करेंगे तो ये भी आपका टैक्स पेबल आएगा, ये आपका टैक्स पेबल आएगा। ओके, टोटल वोटल करके इसका जो टैक्स पेबल आ रहा है वो आ रहा है 65 लाख 55,000,
65,55,000. 65,55,000 is your tax payable. This is your tax payable. Your tax payable is how much? 65,50,000. 65,55,000. 65,55,000 is your tax payable. तो बोलने का मतलब क्या है बच्चा लोग कि टैक्स पेबल 2,50,00,000 का इतना है और टैक्स पेबल 2 करोड़ का इतना है. ठीक है, क्लियर हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो 50,000 इनकम बढ़ने से मेरा टैक्स में कितना फ़र्क आ जा रहा है, मेरे टैक्स में कितना फ़र्क आ जा रहा है. लॉ बोलता है देखिए आपका जितना भी टैक्स में फ़र्क आ रहा है हम समझ रहे हैं, बट करना क्या है. हम बोले देखो मेरा जो एक्सेस टैक्स पे हो रहा है, जो मेरा एक्सेस टैक्स पे हो रहा है, जो मेरा एक्सेस टैक्स पे हो रहा है, हम उसका चर्चा करेंगे. हम बोले एक्सेस टैक्स आपका कितना पे हो रहा है, आपका एक्सेस टैक्स कितना पे हो रहा है. आप बोले देखिए ध्यान से सर, आपका इनकम जब 2 करोड़ था तो मेरा 2,50,00,000 था तो मेरा टैक्स ये आ रहा था. जब मैंने उसको 50,000 से घटाया तो मेरा टैक्स ये आ रहा है. तो बोलने का मतलब आप एक्सेस टैक्स कितना पे कर रहे हैं. हम बोले एक्सेस टैक्स पेबल, मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो एक्सेस टैक्स पेबल मतलब ए माइनस बी, यानी कि 71,43,750 माइनस 65,55,000 करिए. आएगा 5,88,750, आएगा 5,88,750. 5,88,750 इज माई एक्सेस टैक्स पेबल. यानी कि 50,000 के इनकम बढ़ने से 50,000 के इनकम बढ़ने से मेरे को 5,88,750 मतलब 750 देना पड़ रहा है. मतलब 50,000 के इनकम बढ़ने से मेरे को 5 लाख जितना टैक्स देना पड़ रहा है. आर वी थ्रू विद दिस? तो लॉ बोलता है इस सिनेरियो में आप एक काम कर लीजिए, आप क्लेम कर लीजिए मार्जिनल रिलीफ. आप क्या क्लेम कर लीजिए? मार्जिनल रिलीफ. आप क्या क्लेम कर लीजिए? मार्जिनल रिलीफ. मार्जिनल रिलीफ बोल रहा है कि 50,000 के इनकम बढ़ने से कितना एक्सेस तुमको टैक्स देना पड़ रहा है. तो हम बोले देखिए एक्सेस जो टैक्स देना पड़ रहा है मेरे को, दैट इज 5,88,750. ये मेरा एक्सेस टैक्स है. कितना इनकम बढ़ने से? 50,000 बढ़ने से. तो मार्जिनल रिलीफ बोलता है काम करिए, आपका इनकम जितना से एक्सीड कर रहा है उसको माइनस कर दीजिए एक्सेस टैक्स पेबल से. तो एक्सेस टैक्स पेबल तो मेरा ये है, हम इतना ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, इसको माइनस कर देंगे हम लोग 50,000 से. इसको हम लोग माइनस कर देंगे किससे बोलो? 50,000 से. और जैसे ही आप 50,000 माइनस कर देंगे आपके सामने पेश किया जाएगा एक अमाउंट, दैट इज 538,750. दिस विल बी योर मार्जिनल रिलीफ. 50,000 के इनकम बढ़ने से टैक्स जितना एक्सेस बढ़ रहा है तो 50,000 तक का छूट दे दो, बाकी एक्सेस हो गया. बोलने का मतलब ये बेटा 2,50,00,000 है, मेरा टैक्स आ रहा है 50,000 बढ़ने से 588,750. तो एक काम करिए, आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, आपको टैक्स उतना देने का जरूरत नहीं. कितना टैक्स होगा? 50,000 के ऊपर जितना एक्सेस टैक्सेबल हो रहा है उतना मार्जिनल रिलीफ. तो मेरा टैक्स एक्सेस पेबल हो रहा है 588, उस पे से मेरा टैक्स कितना एक्सेस है? 50,000. तो मतलब 50,000 का इनकम है तो 588,750 से माइनस कर दिए 50,000 तो आ गया मेरा 538,750. दिस इज मार्जिनल रिलीफ. यानी कि आपको इतना पे टैक्स नहीं देना है, आपको इतना पे टैक्स नहीं देना है. तो कितना देना है, कितना देना है ये बताइए. हमको टैक्स कितना देना है ये बताइए. दिस इज योर मार्जिनल रिलीफ. दिस इज योर व्हाट? मार्जिनल रिलीफ. तो ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ.
बोलने का मतलब ये है कि 2,50,000 पे आपका कितना टैक्स आ रहा है, 2,50,000 में सरचार्ज लेके कितना आ रहा है, 2,50,000 में आपका टैक्स कितना आ रहा है 71,43,750, 71,43,750 और 2 करोड़ रुपए कितना टैक्स आ रहा है, इतना। कितना ज़्यादा आ रहा है, इतना। तो लॉ बोलता है 50,000 इनकम बढ़ने से इतना आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो एक काम करिए, जितना एक्सेस टैक्सेबल हो रहा है और जितना से इनकम मेरा बढ़ रहा है उससे माइनस कर दीजिए। हम बोला कर दिए, माइनस करते ही कितना आया 538,750। बोलता इतना का आपको रिलीफ बन जाएगा, इतना को आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो टैक्स पेबल फाइनल कैसे हुआ, टैक्स पेबल कैसे हुआ, टैक्स पेबल होगा आपका टैक्स कितना आ रहा है 71,43,750, 71,43,750 उससे माइनस कर दीजिए मार्जिनल रिलीफ 538,750। तो आपका आएगा 66,500। कितना आएगा 66,500। डन है 66,500 उस पर ऐड कर दीजिएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ कितना परसेंट 4%, और जो भी आएगा उतना टैक्स पेबल। आई होप आपको ये वाला सम समझ आया, जहाँ पे मैंने 115 BAC को ऑप्ट करके आपके टैक्स को कैलकुलेट करके आपके सामने पेश किया। या आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी लाएगा और आपको हेल्प करेगा कि आप इसमें ग्रो करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सम्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये रहा सम्स सैलरी का, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा, यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट income under head salary if opted for 115 BAC। कैलकुलेट करिएगा। मिलते हैं इसके साथ, इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।